टुडे आवर लेक्चर इज़ ऑल अबाउट स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज से वर्ड, उसकी स्पोर्ट्स इंजरीज के वर्ड से ही इंडिकेट हो रहा है कि द इंजरीज दैट अकर ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। अब फिनोमेना ये है कि दुनिया के जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें स्पेसिफिक स्पोर्ट्स हैं, उनके नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स हैं, उनके कम्युनिटी स्पोर्ट्स हैं, और उसमें एट द सेम टाइम बहुत से लोग इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो स्पोर्ट्स वैसे हमारे बॉडी के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, टीम वर्क आपकी कैपेबिलिटीज़ को ज़्यादा करने के लिए स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट and play a vital role in all these activities. But like other things in this world, there is also a drawback or side effects in the sports, and these side effects are mainly consist of sports injuries. Sports injuries, we can define sports injuries like this: injuries that occur during sports or exercise. अब इसमें एक बात जहन में रखने की है कि ज़रूरी नहीं है कि हम ये समझें कि एक अगर प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं किसी गेम में तो उस टाइम पे किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी कॉज की वजह से कोई प्लेयर हिट होता है, लाइक उसको इक्विपमेंट से हिट होता है या प्लेयर टू प्लेयर आपस में हिट होते हैं, तो इंजरीज डेवलप होंगी और वो हमें शो होंगी, तो वो इंजरीज कंसिडर करेंगे। इसके अलावा इन अपोजिट ये कि जब कोई प्लेयर किसी लॉन्ग टाइम अपनी उसकी कोई स्पोर्ट्स लाइफ होती है और उसमें वो किसी भी बॉडी पार्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है या उस बॉडी पार्ट की इंजरी बार बार हो रही है, और अल्टीमेटली एक टाइम आता है कि वो बॉडी पार्ट जो सा है वो एक सीरियस इंजर्ड फॉर्म में डेवलप हो जाता है, चाहे वो क्रॉनिक प्रोसेस था, लेकिन क्योंकि उसमें स्पोर्ट्स का मेन रोल था कि अगर वो बंदा स्पोर्ट्स में गया है तो ही उसको ये इंजरीज हुई हैं, तो उनको भी हम स्पोर्ट्स इंजरीज ही कंसिडर करेंगे। तो इसमें ये इसका बहुत इमीडिएट इफेक्ट भी हो सकता है, लाइक बहुत ज़्यादा कोई ब्लीडिंग हो गई है किसी स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से, तो वो प्लेयर उस मैच से बिल्कुल बाहर भी जा सकता है, कुछ अर्से के लिए रेस्ट भी जा सकता है, और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये है कि उसकी जॉइंट्स डिफॉर्मिटी हो सकती है, या वहाँ पे फ्रैक्चर इस तरह का डेवलप हो सकता है किसी भी वजह से, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो उसका भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कि उसकी वो लॉन्ग टर्म जो है वो स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट लेनी पड़ जाती है उसको, या अपना गुड बाय करना पड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें किसी भी एज में हो सकती हैं, और सबसे अच्छी चीज़ है कि जो स्पोर्ट्स जिसमें मोस्टली ऐसी इंजरीज़ हैं जिनको प्रिवेंट भी किया जा सकता है कि वो अगर किसी को, अगर हमें एक ऑब्जर्वेशन हम लेवल बना लेते हैं कि ये इस वजह से स्पोर्ट्स इंजरीज़ की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं प्लेयर्स में वर्ल्ड वाइड लेवल पे, तो उस चीज़ को कम करने के लिए बहुत सारे प्लान्स भी बनाए जा सकते, बहुत सारी स्कीम्स डेवलप की जा सकती हैं, और अगर स्पोर्ट्स इंजरीज हो गई हैं तो उसको फिर फर्दर मैनेज कर भी किया जा सकता है। स्पोर्ट्स इंजरीज की कुछ टाइप्स हैं, जैसे ब्लीडिंग, ये फर्स्ट पिक्चर में शो किया हुआ है कि मसल्स पुल हो सकता है, दूसरी तरफ ये एक और पिक्चर में शो किया हुआ है कि ब्लीडिंग भी हो सकती है। स्पोर्ट्स इंजरीज वेरी फ्रॉम माइनर टू एक्सट्रीम लेवल। अब इसमें सबसे पहले हम स्पोर्ट्स इंजरीज की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासीफाई इसको 3 बेसिस पे किया जाता है, तो हम सबसे पहले इसको मोस्ट राइट साइड पे जो आपको मेंशन की हुई है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ इंजरी, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको स्पोर्ट्स इंजरीज को डिवाइड करेंगे, एक्यूट इंजरीज एंड क्रॉनिक इंजरीज। द सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू, के कौन से बॉडी टिश्यू जोन से है वो उस इंजरी के इफेक्ट में जो सा है उसने साइड सिम्टम्स शो किया है या किस जगह पे इंजरी डेवलप हुई है। जिसमें हमारे पास 2 तरह की है क्लासेस है, इसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है या हार्ड टिश्यू इंजरी है। एंड द थर्ड इज फाइनल इज अकॉर्डिंग टू द कॉज, इसमें डायरेक्ट इंजरी है, इनडायरेक्ट इंजरी है, ओवर यूज इंजरी है, कि इंजरीज़ की रीज़न क्या बनी, उस वक्त हमारा क्या स्टिमुलस था जिसकी वजह से ये इंजरी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो हम 1 बाय 1 करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है स्पोर्ट्स इंजरीज अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ इंजरीज। इसमें एक्यूट इंजरीज और क्रॉनिक इंजरीज आएगी। वर्ड एक्यूट आप जहाँ भी पढ़ेंगे इसका यही मतलब होगा विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स, या बहुत इमीडिएट इफेक्ट जो सा है ये उन चीज़ों के लिए, उन इंजरीज़ के लिए, उन डिजीज़ के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ हम इंजरीज़ की बात कर रहे हैं तो इसका यहाँ पे हम इसको डिफाइन इस तरह करेंगे, अकर सडनली इन एन एक्टिविटी विद इमीडिएट पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन ड्यू टू द सडन हाई स्ट्रेस फॉर अ मोमेंट ऑन टिश्यू और बॉन। इसमें जो स्टिमुलस आएगा, जो भी प्रॉब्लम बनेगा, चाहे वो हिट करने से बना है प्रॉब्लम या कोई कट लगा है, कुछ भी हुआ, तो ये बहुत सडन होगा। सबसे पहले तो इसको ये देखना है कि आपने कि सडन होगा, और दूसरा ये हाई लेवल का होगा। सडन हो लेकिन वो माइनर लेवल का हो कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई साइन सिम्टम्स, कोई प्रोमिनेंट साइन सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए, तो हम उसको इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी था और हाई इंटेंसिटी स्ट्रेस था और फॉर अ मोमेंट, वो बेशक मोमेंट के लिए हुआ लेकिन उसने जो अपना इफेक्ट छोड़ा वो एक इस फॉर्म में था कि प्लेयर को या तो वो मैच स्टॉप करना पड़ेगा या प्लेयर को उसके लिए ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा, तो वो फिर उसको हम स्पोर्ट एक्यूट इंजरीज में कंसीडर करेंगे। उसमें एंकल स्प्रेन हो सकता है, जिसमें
एंकल जॉइंट्स की पे जो है वो एंकल जो है वो टर्न आउटवर्ड भी कर सकती है और टर्न इनवर्ड भी कर सकती है, और वहाँ पे जो एंकल लिगामेंट हैं उनका डैमेज हो सकता है। स्ट्रेन बैक के मसल्स जो से हैं वो पुल हो सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकती है किसी भी स्पोर्ट्स में, तो वो भी एक्यूट इंजरी में कंसिडर होगा। इसमें ये होगा, इसमें जो बात याद रखने की है कि जो प्लेयर है आपका वो आपको इमीडिएट मतलब उसको सडन जो सा है हिट तो हो गया, उसके बाद जो उसने पेन की कंप्लेन की या उसने किसी लॉस ऑफ बॉडी फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन इन द सेंस कि कोई जॉइंट पे किसी जॉइंट पे प्रॉब्लम है तो वो उस जॉइंट को मूव नहीं कर पा रहा आप, तो ये सब कुछ एक्यूट इंजरीज़ में कंसिडर होगा। दूसरी क्रॉनिक इंजरीज़ है। क्रॉनिक इंजरीज़ जो सी है उसमें स्ट्रेस लेवल या उसमें जो हिट करने का इंटेंसिटी थी वो कम होगी, लेकिन एक ये ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यूस प्रोसेस होगा। लाइक आप टेनिस एल्बो की हम यहाँ पे बात करेंगे। टेनिस एल्बो में क्या होता है कि हमारे जो टेनिस प्लेयर्स हैं वो अपना एक आर्म, वो अगर राइट हैंडेड हैं तो वो कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो उनके एल्बो के जो लिगामेंट्स हैं उन पे प्रेशर कंटिन्यूसली प्रेशर पड़ रहा है, और ये जो इंजरी है ये एक मैचेस 2 मैचेस इसके बाद डेवलप नहीं होगी, ये कंटिन्यूसली उनका लाइफ होगा, ईयर्स भी लग सकते हैं इसमें, या कोई बहुत इंटेंस गेम है तो उसमें विद इन मंथ्स भी जो सी है ये क्रॉनिक इंजरीज डेवलप होंगी। और ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह डेवलप होगी कि जो पेन है अगर पहले वो माइनर लेवल पे होगा, लाइक टेनिस एल्बो में जो आउटसाइड ऑफ द एल्बो है इसमें कब पेन करता है स्पोर्ट्समैन के, जिसमें पेन डेवलप हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो ये सब कुछ जो है फिर वो एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है और लॉन्ग डिस्टेंस उसमें स्पोर्ट्स लाइफ को के बाद ये जो इंजरीज हैं ये डेवलप होंगे और इसके बाद ही इनके साइन सिम्टम्स शुरू होंगे। तो बेसिकली ये 2 टाइप्स डिपेंड करती हैं टाइप ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द इंजरी। इसमें 2 एग्जांपल्स शो की हुई हैं। एक्यूट इंजरी में एंकल स्प्रेन दिखाया हुआ कि इनवर्ड मूवमेंट भी हो सकती है, आउटवर्ड मूवमेंट भी हो सकती है एंकल की, तो वहाँ पे लिगामेंट्स की इंजरीज का चांस है, या फ्रैक्चर कुछ भी हो सकता है, यह सडन होगा, उसमें एक्यूट फॉर्म होगी और इंटेंस स्ट्रेस लेवल होगा। दूसरी तरफ क्रॉनिक इंजरी में एल्बो, टेनिस एल्बो की एग्जांपल शो की हुई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है अभी। उसमें जो एल्बो के लेवल पे जो है वो आउटसाइड द एल्बो, हमारी बॉडी के जो एल्बो की जो आउटसाइड होगी, जो आउटसाइड सरफेस होगी, वहाँ पे ये पेन डेवलप होगा मोस्टली, और ये कॉमनली होता है टेनिस एल्बो, ये टेनिस प्लेयर्स में होता है। सेकेंड इज स्पोर्ट्स इंजरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टिश्यू, इसमें कौन सा टिश्यू हमारी बॉडी का जो सा है हिट हुआ है और उसमें किस पार्ट पे इंजरी हुई है। तो हमारी बॉडी में 2 तरह की टिश्यूज़ थी, मैंने सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू तो हार्ड टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू का वो टिश्यूज़ हैं जिनमें जो बेसिकली जो सॉफ्ट फाइबर से मिलके बने होंगे, जो जिनके अंदर एक स्ट्रेच लेवल होगा, जो अपनी इनके अंदर एक प्लास्टिसिटी एग्जिस्ट करेगी। तो इसमें जो अब हमने सॉफ्ट टिश्यू यहाँ स्पोर्ट्स इंजरीज में कंसीडर कर रहे हैं वो है मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन। मसल्स का आपको पता होगा, लिगामेंट्स वो टिश्यू फाइब्रस टिश्यू होता है, इसमें इलास्टिसिटी का लेवल भी होता है, और ये वो टिश्यू होता है जो एक बोन को सेकंड बोन के साथ एट द जॉइंट अटैच करता है। टेंडन वो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जो एक मसल को एक बोन के साथ अटैच करते हैं। तो इन तीनों में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, चाहे वो स्ट्रेन हो, स्प्रेन हो या ब्रूजेस हो, तो हम इनको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी ही कंसीडर करेंगे, और इसमें स्किन भी इन्वॉल्व है क्योंकि वो भी सॉफ्ट टिश्यू का ही पार्ट है। हार्ड टिश्यू में जो से है ये नॉन इलास्टिक होते हैं, इनमें स्ट्रेच लेवल नहीं होता, तो इनको हम हार्ड टिश्यू कंसीडर करेंगे। जो अपनी शक्ल शेप है इनकी वो मेंटेन रखते हैं, तो इसमें हमारे पास बोन्स एंड कार्टिलेज वो उन टिश्यूज़ की इंजरीज आएंगी, और इसमें बोन्स और कार्टिलेज में हमारे पास फ्रैक्चर ऑफ बोन एंड डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स, क्योंकि जॉइंट्स जो होते हैं वो भी कार्टिलेजिनस पार्ट्स होते हैं, तो इसमें हार्ड टिश्यू इंजरी में इंक्लूड किया जाएगा। इसमें कुछ एग्जांपल्स टेबल में दी हुई हैं आपको कि कौन सी पॉसिबल कॉजेज़ हो सकती हैं और कहाँ की इंजरी है। हालांकि हम लिगामेंट की इंजरी की बात करें तो लिगामेंट में जो मोस्ट कॉमन इंजरी है वो स्प्रेन कहते हैं उसको, और ये ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है इसमें लिगामेंट की, और इसमें पॉसिबल काजेज़ हैं कि क्योंकि लिगामेंट होते जॉइंट्स के ऊपर है, तो जॉइंट्स के ऊपर कोई एक्सेसिव फोर्स करेगी, या मतलब प्लेयर भाग रहा था, ठीक है ना, उसमें कोई ऐसा टर्न लिया उसने कि उसके जॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल आया किसी भी वजह से, तो वो लिगामेंट वहाँ पे जो जॉइंट्स के लिगामेंट है उनको इंजरी का चांसेस है। दूसरे नंबर पे मसल स्ट्रेन और टेंडन स्ट्रेन की बात की गई, ये भी ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल और टेंडन है, और ये जो है एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन के प्रोसेस में ये होता है कि लाइक अपनी स्पीड आप ज़्यादा थोड़े से कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, और ज़्यादा से एक्सट्रीम लेवल पर जाकर फिर जल्दी से आप वापस आने की कोशिश करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है मसल स्ट्रेन के।
ये कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग, लाइक हैवी लिफ्टिंग जो गेम्स हैं उनमें जब आप झुक के कोई प्लेयर कोई चीज़ उठाता है तो मसल जो बैक के मसल्स हैं उनका स्ट्रेन का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इवन थाई के बैक मसल्स का जो है वो उनका भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो सकता है। कॉन्टिन्यूस ब्रोसिस हो सकते हैं, कोई भी कट लग सकता है, ठीक है ना, उसमें या तो उसके ब्लीडिंग भी निकल हो सकती है वहाँ से, या वहाँ पे जो इंटरनल ब्लीडिंग है जो स्किन के नीचे होंगी ब्रोसिस वो भी डेवलप हो सकते हैं। और हार्ट टिश्यू में जो उनसे फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, ये हम सब इनको 1 बाय 1 करके इंशाल्लाह इसी लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। सॉफ्ट टिश्यू की कुछ एग्जाम्पल पिक्चर्स यहाँ पे शो की हुई हैं, लाइक इन दिस पिक्चर यू कैन सी द टीयर ऑफ ए मसल्स। इसमें टीयर ऑफ मसल देख सकते हैं। दूसरे में आप जो है वो स्पोर्ट्स सॉफ्ट टिश्यू में ब्रूजिस देख सकते हैं।